नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। योगी आदित्यनाथ के पुलिसिया सिस्टम पर फाइनली ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। और आलम ये कि योगी आदित्यनाथ की ये जो पुलिसिया सिस्टम है, एनकाउंटर, उसके अलावा फिर बुलडोजर न्याय, इन सब पे हाई कोर्ट के जज ने सीधे तौर पे कहा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्यों कहा? आखिरकार क्या स्थितियां हो चली? और इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि कैसे आज की तारीख में निचली अदालत के जजों पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी दबाव बनाते हैं और जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये तमाम वो खबरें हैं जो निश्चित तौर पर न्यायपालिका के बीच में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का पुलिसिया सिस्टम, जिसको फ्री हैंड दे दिया गया है, वो खुल करके रोड़े अटका रहा है, उसकी एक एक करके परतें खोलती हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आपने जो मुद्दा उठाया, आज का मुद्दा जो है ये दर्शकों को जरूर सुनना चाहिए। भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक संविधान देकर हमें गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन आज एक हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि व्यक्ति की मर्जी से कानून नहीं चलेगा, पुलिस राज नहीं बनेगा, पुलिस स्टेट नहीं बनेगा। दिन रात 24 घंटे सातों दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की माला जपने वाले इन भाजपाइयों ने उनके संविधान के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया है। ये बड़ी खबर है और हमारे तमाम दर्शकों को आज की कम से कम इस खबर को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और कमेंट करके बताना चाहिए और कितना नीचे गिरेगी भारतीय जनता पार्टी। जी स्वप्न भाई। ठीक बात है। जरा एक एक करके खबरें लेकर के आइए। दो खबरें और एक ट्वीट, दो ट्वीट एक एक करके ले आइए। जजों पर दबाव बना रहे अफसर यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। हाई कोर्ट जजों पे दबाव बना रहे हैं। कहा, सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का। अगली हेडलाइन ले आइए। ये देखिए, अर्नब गोस्वामी जो बीते दिनों क्रांति कर रहे थे अंग्रेजी चैनल पर, उनकी ही वेबसाइट की खबर है। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा, प्रमोशन और सोशल मीडिया फेम के चक्कर में एनकाउंटर गलत। अगली खबर लेकर के आइए। ट्वीट ले आइए। हाँ, ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं, क्या लिखती हैं, क्या बताती हैं। कई जिला जज हाईकोर्ट के जजों से शिकायत कर चुके हैं कि पुलिस के नए नवेले अफसरों का रवैया बहुत खराब है। जिले के जुडिशियल अफसरों के साथ स्थिति इतनी खराब है कि एक जिला जज की तो सुरक्षा वापस ले ली थी क्योंकि उन्होंने मन मुताबिक आदेश नहीं दिया था। यूपी पुलिस स्टेट बन चुका है। अगली सचिन के लेके आइए जरा ट्वीट। सचिन एक एक्टिविस्ट है, आप सब जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर कड़ी फटकार लगाई है। एससी ने कहा, कई मामले ऐसे आए हैं जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने, बड़े अफसरों से तारीफ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं। घुटने के नीचे गोली मारते हैं, घुटने में गोली मारते हैं, ये लिखना चाहिए था सचिन को। एससी ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। सब हटाइए, सीधे संतोष भाई के पास चलिए। संतोष भाई, बहुत दिनों से और इन सब चीजों का महिमा मंडन होता है। हाफ एनकाउंटर, एनकाउंटर, गाड़ी पलटना, इन सब पे तालियां बजी हैं इस देश में। क्या वाकई में न्यायपालिका की जो परिधि है उसको लांघती हुई नहीं नजर आती है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का ये जो पुलिसिया सिस्टम है वो? और एक चीज और जोड़ दूं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा था कि मतदान की पवित्र परंपरा तक का उल्लंघन इसी इसी पुलिसिया सिस्टम ने किया था। उसके सबूत उन्होंने दिखाए थे। उसको जोड़ते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, एक तो बात बिल्कुल साफ है कि जब आपको आदत लग जाती है, जब आप कानून को नहीं मानते, जब आप संविधान को नहीं मानते, जब आप संवैधानिक परंपराओं को नहीं मानते, तो फिर तो आपके सामने कोई भी आ जाए। आपने शुरुआत कुछ अपराधियों के साथ की। भाई कुछ ऐसे अपराधी थे जिनके साथ आपने शुरू की, तालियां बजनी शुरू हो गई, घुटने के नीचे गोली लगातार चलाना और एक ही स्टाइल में गोलियां चलाना
और फिर उनका वीडियो बनवा के उस वीडियो को रिलीज करना, ये पुलिस अधिकारियों की एक आदत बन गई थी। हालत तो ये आ गई थी कि एक पुलिस के अधिकारी चप्पल में एनकाउंटर करते हुए उनके अपने वीडियो आए थे, तो ये तमाम चीजें बता रही थी। लेकिन आज मुझसे अगर आप पूछेंगे ना, तो मुझे चिंता हो। इस देश के आम आदमी की हालत तो जो है वो है ही। उत्तर प्रदेश के आम आदमी की हालत जो है ही। मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की अब चिंता हो रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं। अब तो सरकार ने कह ही दिया कि भाई ज्यादा उड़ोगे तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले भी एक बार कह दिया गया था कि ज्यादा उड़ोगे तो जस्टिस लोया तो सबको याद है ही। ठीक बात है। क्योंकि इन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को बेनकाब कर रहा है। ये हम चलाते जरूर हैं कि यूपी की पुलिस को फटकार, योगी आदित्यनाथ को फटकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस को फटकार, लेकिन हकीकत में ये योगी आदित्यनाथ को फटकार है। क्योंकि जब न्यायमूर्ति जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ये कहते हैं कि ये देश संविधान के हिसाब से इस देश का कानून चलेगा, इस देश का कानून किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं चलेगा, तो इसका सीधा इशारा किसकी तरफ होता है? क्योंकि फिर वो ये भी कहते हैं कि पुलिस वाले किसी को खुश करने के लिए, अपने ऊपर के अधिकारियों को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए इस तरह का हाफ एनकाउंटर करते हैं। ये सीधे-सीधे स्टेट के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब पुलिस स्टेट की बात पे आ जाइए। संभल में क्या हुआ? एक जज का ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे आज एक वाकया याद आ रहा है, ये हमारे बिहार का एक वाकया है और बहुत ही मशहूर जिले का एक वाकया है। उसमें क्या था कि एक जिले के उस समय एसपी हुआ करते थे और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे उनमें ठन गए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था वो उन्होंने वापस ले ली, जैसे यहाँ पे वापस था। तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया कि एक मुकदमे में उनकी पेशी करवाई और उस कप्तान साहब को सुबह बुलाया, शाम तक खड़ा रखा। अगले दिन फिर सुबह बुलाया, शाम तक खड़ा रखा। तीसरे दिन फिर सुबह बुलाया, शाम तक खड़ा रखा। चौथे दिन बिना कुछ कहे सुने उन एसपी साहब ने उनकी पुलिस की सुरक्षा जो थी वो वापस कर दी। मैं आपको 30,000 कोर्ट का एक वाकया सुनाता हूँ। सीबीआई के एक बड़े अधिकारी थे, किसी केस में वो गए, उन्होंने जज साहब से अपील की, हालांकि उस समय जज साहब का रवैया वो गलत था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई एक केस के सिलसिले में जाना है, तो कृपया इसको जल्दी आप सुन लेंगे। और जज के आदेश का इंतजार किए बिना उन्होंने खुद ही नीचे से फाइल उठा के ऊपर रख दी, जिसने जज बहुत बुरी तरह से बौखला गए और उनको दिन भर उसी अदालत में इंतजार करना पड़ा। अब ये पता लग रहा है कि योगी की पुलिस के अधिकारी, खास तौर से जो नए नवेले अधिकारी है, जिनको रील बनाने का शौक है, जिनको रील बना के ऊपर पहुंचाने का शौक है, जिनको प्रमोशन लेने का शौक है, और वो तो संभल की घटना ने आप बता ही दिया, वो अब जजों पर भी दबाव डाल रहे हैं। आदमी तो छोड़ दीजिए, अपराधी तो छोड़ दीजिए, साधु संत महंत पुजारी पंडित तो छोड़ दीजिए, विपक्षी दल के नेता सांसद विधायक तो छोड़ दीजिए, विपक्षी दल के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, अब जजों पर भी योगी की पुलिस दबाव डाल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का ये कहना, ये अपने आप में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश कितनी गंभीर भयावह स्थिति में पहुंच गया है। सोफे भाई जी, उत्तर प्रदेश गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन संतोष भाई, हाई कोर्ट से कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट से भी बुलडोजर न्याय पे फटकार लग चुकी है। फुल स्टॉप लगने तक की बात हुई, उसके बाद भी बुलडोजर गरज रहा है। क्या ये फटकार, क्या इतने से इतिश्री हो जाएगी, मान लिया जाए कि चलिए ठीक है, योगी जी की पुलिस सहम जाएगी, डर जाएगी, या फिर कि हाई कोर्ट को भी आंखें दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि डर जाए, क्योंकि हम्म, जो ये लिखा है जज साहब इस पूरे मामले में फटकार लगाते हुए, वो बता रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो बता रहा है कि ये समस्या इतनी गंभीर बन गई है कि अब इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये कहना, ये बहुत अपने आप में आज की तारीख में ये कह पाना संभव नहीं। क्या कहा, मैं पूरी तरह से बता देता हूं दर्शकों को। अदालत ने कहा कि पुलिस, विशेषकर युवा अधिकारियों द्वारा राज्य भर में विशिष्ट आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डालने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है। यानी पुलिस अधिकारी मनमाना फैसला करवाने के लिए जज पर दबाव डाल रहे हैं। जस्टिस देसवाल ने कहा कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, हम्म, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। उन्होंने आगे और भी कठोर टिप्पणी की।
कि मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहां कानून या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया गया हो। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है? और जब ठीक भी है। न्यायाधीश पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, तो जिला पुलिस प्रमुखों और न्यायिक अधिकारियों के बीच असहमति होना आम बात हो गई है और आगे तो उन्होंने विस्फोटक बात अपने फैसले में कह दी है। आगे तो उन्होंने जो कहा, वो अपने आप में इतना भयावह स्थिति को बयां करता है कि एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे विवाद जब विवाद होता है जिला जज में और पुलिस अधिकारियों में, तो ऐसे विवाद अक्सर पुलिस अधीक्षकों द्वारा न्यायिक अधिकारियों पर विशिष्ट आदेशों के लिए सीधा दबाव डालने में तब्दील हो जाते हैं। यानी कोई अलग-अलग तरीकों से नहीं, सीधा कहा जाता है कि भैया आपको ये फैसला देना है। ये पुलिस के अधिकारी जज को कह रहे हैं और न्यायाधीश हम्म, ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक मुख्य न्यायिक न्यायाधीश का तबादला सिर्फ इसलिए करना पड़ा ताकि ये खींचतान रुक जाए और जस्टिस देशपाल ने आगे ये भी कहा कि यह मुद्दा केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। तो जिसको हम सिर्फ संभल का मुद्दा मानकर चल रहे थे, वो सिर्फ संभल का मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर जिले का मुद्दा है, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक का मुद्दा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीशों से जो रिपोर्ट उनके पास आई है, जो प्रतिक्रिया उनके पास आ रही है, उससे ये पता लग रहा है कि अधिकांश जिलों में आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारी, आईपीएस ही नहीं, बल्कि शहीद पुलिस अधिकारी का मतलब समझ रहे हैं कि पीपीएस की भी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो भी दबाव डाले जा रहे हैं। तो हम्म। आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारी न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। यदि आदेश उनके पक्ष में नहीं जाते हैं, तो ये पुलिसिया स्टेट की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ये बता रहा है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की कितनी बुरी हालत हो गई है कि अब जजों तक को धमकाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है, दबाया जा रहा है और इसलिए मैंने कहा कि मुझे हाई कोर्ट के जज साहब की बहुत चिंता हो रही है। हाई कोर्ट के जज साहब की बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक इस मामले को समेटना नहीं चाहता। अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन बीते हैं, हालिया दिनों की बात है और शायद 2-3 दिन पहले हमने चर्चा में इस बात को एक बार रेखांकित भी किया। जस्टिस उज्जवल भुइयां बड़े ईमानदार जज माने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यहां तक कह दिया कि आज की तारीख में सरकारें और कॉलेजियम, मतलब सरकार और कॉलेजियम के नेक्सस पे उन्होंने बात कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया, आरोप लगाते हुए, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अभी लंबा समय है उनके रिटायरमेंट में, 2029 में जाकर के रिटायर होंगे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भई अगर किसी जज का फैसला सरकार को पसंद नहीं आता है, तो उस जज का ट्रांसफर हो जाता है। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमने कई ऐसे मामले देखे हैं। संभल का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संभल में तो बहुत छोटा-सा मामला था। कॉलेजियम कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो वो इन्वॉल्व होता है सीधे अतुल श्रीधरन के केस में या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट के एक माननीय जज हुआ करते थे, उनके केस में। तो ये जब कॉलेजियम ही इस तरीके से कर रहा है, वही सरकार के साथ नेक्सस चला रहा है या फिर किस सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो फिर ये छोटी अदालतों, निचली अदालतों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं संतोष भाई? देखिए, बड़ी अदालतों की जहाँ तक बात है, वो अब 2 खेमों में बँट गई। आप ये हुँ, मानकर चलिए कि इस सरकार ने देश को धर्म में बाँटा, फिर हुँ, जातियों में बाँटा, ब्यूरोक्रेसी तक को बाँट दिया है, अभी 2 इस्तीफे हमने उत्तर प्रदेश में देखे हैं और जुडिशरी तक को बाँट दिया है कि जजों का एक खेमा पूरी तरह से सरकार के सामने नतमस्तक है। माफ़ कीजिएगा, न्यायपालिका के साथ पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो निचले स्तर पर जो जजों का तबादला होता है, उसमें हाई कोर्ट की भूमिका होती है। हुँ, हुँ, और हुँ, हाई कोर्ट में जज कौन बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेंगे, जैसा कि आपने बताया कि एक कॉलेजियम की भूमिका होती है और अगर आप अपने साथी जज को ही नहीं बचा पा रहे हो, राजस्थान में तो गजब हो गया था, अडानी साहब के खिलाफ फैसला दिया, क्या हो गया उन जज साहब का? तुरंत-तुरंत एक तरह से रवाना कर दिया गया उनको, तुरंत-तुरंत रवाना कर दिया गया और वो पहली बार नहीं हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तो बड़े शोभा बढ़ा रहे हैं बीजेपी की सरकार की कपिल मिश्रा, जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, विधानसभा के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा विधानसभा के अंदर, हुँ, हुँ, क्या-क्या नहीं हुँ, कहा। विधानसभा के बाहर कहते तो मुकदमा हो जाता, अंदर उन्होंने कहा तो मुकदमा हो नहीं सकता। लेकिन आज वही कपिल मिश्रा फिर बाद में जाके बीजेपी में शामिल हुए और एक दंगे में कई तरह की उनकी भूमिका आई, जज साहब ने कुछ तल्ख टिप्पणियाँ की, तो जज साहब ही चले गए। उनका ही हुँ, तबादला एक तरह से उनको ही हटा दिया गया। लेकिन अब जो है, देखिए आपने कहा कि क्या हालात बदलेंगे, 2-3 चीज़ें जो कही है जज ने, जो उन्होंने 6 पॉइंट की गाइडलाइन जारी कर दी। एक बात उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो हाफ एनकाउंटर, ये भी एक नया हुँ, टर्म है।
फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर। अब तक तो हम हम्म। ढाबे में जाते थे तो फुल प्लेट, हाफ प्लेट खाने की इसको बात जरा होती थी, इसको दाल जरा सब्जी की बात रेखांकित होती कीजिएगा, जो हाफ एनकाउंटर है ना, ये एनकाउंटर से कहीं ज्यादा मार्मिक है, कहीं ज्यादा दर्दनाक है। इसको सही से रेखांकित कीजिए जरा। थी। दर्द हाफ एनकाउंटर क्या होता है कि आप घुटने या घुटने के नीचे गोली मारते हैं। हम्म। अच्छा, उसमें क्या होता है, ज्यादातर मामले जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ज्यादातर मामले तो ऐसे होते हैं, एक विशेष मामले की जिसमें वो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा पुलिस वाला तो कोई घायल हुआ नहीं, पुलिस पे तो कोई हमला हुआ नहीं। पुलिस गोली कब चलाती है? जब पुलिस पर हमला हो या पुलिस को अपने ऊपर हमले की आशंका जब हो। मुठभेड़। पूरे हाँ। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो डेटा आ रहे हैं, जितने अपराधी मारे गए हैं या पकड़े गए हैं या हाफ एनकाउंटर किए गए, उसके मुकाबले में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग नगण्य है। तो वो उन्होंने हम्म। समझ लिया। अच्छा, वो ही नहीं, आप घुटने के नीचे गोली मारते हैं, फिर आप उसका वीडियो बनवाते हैं। मैं जी ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, कई वीडियो में आप सुनते होंगे रोल, और उसके बाद वो चलना शुरू कर। हम्म। ये भी आपने कई वीडियो में सुना होगा कि 2-3 पुलिस हाँ। वाले लेते हैं, वो खड़े रहते हैं, रोल कहा जाता है, उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं। जो अपराधी होता है जिसके घुटने या घुटने के नीचे गोली लगी होती है, वो कहता रहता है, नहीं जी मुझसे गलती हो गई, अब ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ये वीडियो फिर जानबूझ के डाला जाता है ताकि आपको हम्म। प्रमोशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह के हर एनकाउंटर के बाद, इस तरह के हर हाफ एनकाउंटर के बाद तुरंत किसी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए। जांच में अगर वो निर्दोष साबित हो जाए और ये लगे कि भैया सही में उसने बहादुरी का काम किया है, तब जाकर हम्म। उसको प्रमोशन मिलना चाहिए आउट ऑफ टर्न। लेकिन मैं कह देता हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको मानेगी नहीं, क्योंकि इसको मानेगी तो उनका जो पूरा सिस्टम, जो पूरा ढांचा उन्होंने खड़ा कर रखा है पुलिसिया आतंक का, वो तो ढह जाएगा, हम्म। वो तो चरमरा जाएगा। और जो उन्होंने 3, 4, 5, 6 पॉइंट जो उन्होंने बताए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक है, ध्यान से, कि मुठभेड़ में किसी आरोपी या अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो पुलिस टीम को नजदीकी थाने में केस दर्ज करवाना पड़ेगा, और इसकी जांच वो वाली पुलिस टीम नहीं करेगी जिन्होंने बहादुरी का कारनामा किया बकौल उनके। ये कोई हम्म। सीनियर हम्म। अफसर की निगरानी में होगा, कोई दूसरी टीम करेगी, सीबीसीआईडी की निगरानी में होगा। और प्राथमिकी में जो मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों का नाम आरोपी या संदिग्ध की श्रेणी में हो, ये भी उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी टीम का जिक्र उसमें जरूर होना चाहिए। और पुलिस एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी जांच रिपोर्ट सक्षम कोर्ट को भेजी जानी चाहिए, ताकि कोर्ट ये देखे कि मामला सही है या गलत नहीं है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात तो मैंने बता ही दी है। और साथ ही लोगों को भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी नियम का पालन ना होने, दुर्व्यवहार या पक्षपात होने पर आरोपी के परिवारजन सेशंस जज से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो मेरा वही है कि सक्षम कोर्ट कौन सी कोर्ट होगी, जब वो खुद जज साहब कह रहे हैं कि पुलिसिया स्टेट बन गया है और पुलिस अधिकारी जजों पर दबाव डाल रहे हैं। फिर मेरा हम्म। सवाल वही है कि सेशन कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन क्या सेशन कोर्ट के जज हैं, क्या वो उस मामलों को, पुलिस के खिलाफ मामलों को सुनने की हिम्मत दिखा सकते हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब खुद ही कह रहे हैं कि भैया पुलिस अधिकारी जज पर दबाव डालते हैं। हम्म। हम्म। तो ठीक बात है। गाइडलाइन अच्छी है, तल्ख टिप्पणियां उन्होंने की है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आईना दिखाने का काम किया, योगी आदित्यनाथ की पुलिस को आईना दिखाने का काम किया, संविधान को बताने का काम किया कि इस देश में संविधान सभा ने व्यवस्था की है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और न्याय देना, फैसला देना वो अदालत का काम है, पुलिस वालों का काम नहीं है। और इस देश का कानून संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं। लेकिन ये मैं और आप तो छोड़िए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब भी जानते हैं कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हो रहा होता या होने की थोड़ी-सी भी संभावना होती, तो इतनी खतरनाक स्टेज नहीं आती कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना। ठीक बात है। मैं चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि हम सब एक समाज में रहते हैं और आज की तारीख में जिस समाज में हम रह रहे हैं संतोष जी, मुझे एक चीज़ नज़र आती है। इस तरीके के हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर पे और पुलिस के उस ट्वीट पे, इस देश में एक बड़ी जमात ऐसी है जो जश्न मनाती है, जो आज की तारीख में त्वरित न्याय पर बहुत भरोसा करती है। ठीक बात है, ये कहा जाता है कि भई जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन उन सब के बावजूद जस्टिस तो हम ये मान के चलते हैं, अगर लोकतंत्र को मानते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भई मिलेगी न्यायपालिका से। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में ये त्वरित न्याय की परंपरा या फिर कि भीड़ तंत्र की परंपरा, ये इस हद तक इस समाज में हावी हो चुकी है कि ये समाज उसमें जश्न मनाता है। क्या हाईकोर्ट की ये टिप्पणी उन जश्न मनाने वाले लोगों के माथे में कोई
कोई विचारधारा उत्पन्न करेगी? क्या उनकी समझ में कुछ आएगा? योगी जी की समझ में आए ना आए, पुलिस की समझ में आए ना आए, उनकी समझ में आएगा क्या जो आज की तारीख में मरे हुए दिमाग के साथ चल रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, उनका दिमाग जिंदा नहीं। जी। स्वप्निल भाई, इस सवाल के दो पहलू हैं। दूसरा तो आपने जो भक्तों की बात कही, मैं बता दूं कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या मैंने भक्त हमेशा कहा रहती ही नहीं, भक्त कहा ही नहीं, मैं है। तो जमात कह रहा हूँ। भक्त ऐसे भक्त सबसे मुझे एलर्जी हो गई है। जी। ऐसे ऐसे लोगों की संख्या इस देश में हमेशा से विद्यमान रही है। पहले गिने-चुने होते थे, अब वो ज़्यादा हो गए। हम्म। मतलब अब बहुसंख्यक आबादी वो हो गई है। लेकिन उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अदालत का पूरा सम्मान करते हुए, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा भाजपाई ज़िम्मेदार हैं, जितने ज़्यादा योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार हैं, उतने ही ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। हम्म। ठीक बात। एक जज की हत्या हो जाती है और राज्य सरकार, चूंकि सरकार बदल जाती है, एक मुख्यमंत्री कहता है कि हम जांच करवाएंगे, उसकी सरकार गिरा दी जाती है। दूसरा मुख्यमंत्री, मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूं, दूसरा मुख्यमंत्री आता है, राज्य सरकार कह देती है कि जांच की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज या जज की कुर्सी पे बैठा हुआ जज मान लेता है इसको। किसके कहने पर संभल के जज का ट्रांसफर किया गया, किसके कहने पर राजस्थान में जज का ट्रांसफर किया गया? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज का तो ताजा-ताजा एग्जांपल है, जिसने भाजपाई मंत्री को, एक हमारी वीरांगना आर्मी के अधिकारी के बारे में अपशब्द कहने के लिए उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियों के साथ एफआईआर करवाई। उस जज का ट्रांसफर सरकार ने थोड़ी किया है, सुप्रीम अतुल कोर्ट ने। सिद्धार्थ। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इनको लग रहा था कि जो निचली अदालत तक सीमित है वो ऊपर तक नहीं आएगा, तो ऊपर तक आएगा, जरूर आएगा। जो प्रेशर, जो दबाव जिला अदालतों पे डाला जा रहा है, जिस तरह से हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी घर न बिठा दिया जाए, तो आप ये कह दीजिएगा मुझे कि मैंने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसी ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया, तो पता लगा कि उनके घर के बाहर से दिल्ली में लुटियन जोन में कोठी मिलती है उनको, मंत्रियों वाली हम्म। कोठी मिलती है उनको। पता चले उनकी कोठी से सुरक्षाकर्मी गायब है और फिर बाहर निकले तो पता लगे सरकारी गाड़ी भी गायब है। अच्छा, इतना ही नहीं, पता लगे कि वो गर्मी की छुट्टियाँ मनाने चला जाए, तो यहाँ से उनका बिल पास ना हो, यहाँ से उनसे कहा जाएगा कि अच्छा भई आप कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कितने पैसे खर्च हुए? इतने हुए। तो अब तक बिल टोटलिटी में दिया जाता था, अब इनसे पूछा जाएगा कि भाई अपने फला डेट को इतने बजे यहाँ पर जो चाय पिया है, उस चाय का ज़रा अलग से बिल हमें दे देंगे? या कॉफ़ी पी है उसका अलग से बिल हमें दे देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर तो सबका आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हिम्मत नहीं दिखाएँगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो कहा, वो कहने से बात नहीं बनती। जिन जिला न्यायाधीशों ने उनसे शिकायत की है, उन जिला न्यायाधीशों से ऑफिशियल लेटर पे वो पत्र ले और वहाँ के पुलिस कप्तानों को बुलाकर जेल भेजे। अगर एसपी हो, एसएसपी हो, सीओ हो, डिप्टी एसपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, क्योंकि कई जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। जब तक वो जेल नहीं भेजेंगे तो आपको लगता है कि पुलिस वाले डरेंगे? हम्म। कहीं नहीं डरेंगे पुलिस वाले। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार, पुलिस अधिकारी जिम्मेदार, उतने ही जिम्मेदार हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। ठीक बात है। और उतने ही जिम्मेदार वो जमात भी है, वो भक्त भी है जो इस बात पे जश्न मनाते हैं। चलते चलते दोस्तों, इस बात को समझिए, आज हाई कोर्ट से ठीक है, एक फटकार लगी है, एक गाइडलाइन आई है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो कहा था उसको एक बार फिर याद रखिएगा। उन्होंने कहा था एक नेक्सस काम कर रहा है, सरकार दबाव बना रही है और उस दबाव में कॉलेजियम भी काम करने को मजबूर है। तो जब ऊपरी अदालत तक ये दबाव है, तो फिर जरा सोचिए जिला अदालतों में क्या हालात आज की तारीख में पैदा हो चुके होंगे। ये वो सवाल हैं जो इस देश की लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाले सवाल हैं। हिल चुका है लोकतंत्र। भाई चौथा खंभा कहा जाता था मीडिया, वो दरक चुका है। 3 खंभे जिसकी और बात होती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका नेक्सस काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि भला लोकतंत्र कैसे चलेगा जब चेक एंड बैलेंस ही खत्म होता नजर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि चैनल पर नए हो तो द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।